हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके अकाउंटेंसी का, जिसे हम बेटा बैकबोन कह सकते हैं अकाउंटेंसी का। अगर ये चैप्टर आ गया आपको तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब आप 12th क्लास कीजिए, बीकॉम कीजिए, कुछ भी कीजिए बेटा, या अपनी 11th क्लास में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अकाउंटेंसी की शुरुआत ही यहीं से होती है बेटा कि हम अकाउंटेंसी में अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। और बड़े ध्यान से बेटा वीडियोज पूरी देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या, उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल, ये जो बेटा हमने बुक बना रखी है ना, इसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल एक क्या होती है, सब्सिडरी बुक होती है, जिसे हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। किस ऑर्डर में? क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल ऑर्डर का मतलब जब ट्रांजैक्शन होती है तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं डेट वाइज, मतलब एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम क्रॉनिकली बोलते हैं। डेट वाइज हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब सीक्वेंसली। ऐसा नहीं है कि बेटा अब 10 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई तो आप उसको 12 तारीख को कर रहे हो और 12 वाली 10 तारीख को कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब 10 को हुई तो 10 को रिकॉर्ड कर लिया, 12 को हुई तो 12 को कर लिया, डेट वाइज हम करते चले जाते हैं। तो जर्नल का मतलब ये होता है बेटा कि जिसमें हम ट्रांजेक्शन को क्रॉनिकली ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट पर बात करें तो बेटा जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। इट्स अ 5 कॉलम इन अ जर्नल। फर्स्ट वन इज अ डेट, सेकंड वन इज अ पर्टिकुलर, थर्ड वन इज द लेजर फोलियो। बेटा LF लिखा हुआ है मैंने, तो ये होता है लेजर फोलियो, जिसका अभी यूज नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो लेजर फोलियो इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आता है बेटा डेबिट का अमाउंट, यहाँ पे आता है हमारा क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो ये टोटल 5 कॉलम हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी डेट को हमने एंट्री करी, कोई भी डेट होगी, उस डेट को हमने यहाँ पे एंट्री करी। तो एंट्री करी तो बेटा हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट अभी बेटा जो आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगी बेटा, हमारी जर्नल एंट्री होगी। उसके नीचे ना उस जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे, बीइंग लगा के, ठीक है। बीइंग लगाएंगे पहले, उसके बाद उस जर्नल एंट्री के बारे में ब्रीफ बताएंगे। तो इसको हम नरेशन बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम नरेशन बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। और यहाँ पे आएगा डेबिट का अमाउंट, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है डेबिट का अमाउंट और इसके नीचे आ रहा है क्रेडिट का अमाउंट, मतलब इधर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी मैं आपको करवाऊंगा। तो नरेशन क्या होती है जान लीजिए बेटा, ब्रीफ समरी ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की बहुत ही ब्रीफ समरी हम क्या करते हैं, उसको नरेशन बोलते हैं। अच्छा, तो आज मैं आपको परचेजेज से रिलेटेड एंट्री करवाऊंगा, ठीक है। परचेजेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं वो सारी की सारी एंट्री मैं आज आपको करवाऊंगा। तो परचेज वाली एंट्री में आपको समस्या नहीं आएगी। तो एक एक एंट्री को ध्यान से देखना। सबसे पहले एंट्री है बेटा गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। 10,000 का हमने गुड्स परचेज कर लिया है। और इसके पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया था और फिर बता रहा हूँ बेटा, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस होता है। गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस होता है। मैंने बताया था एक बिजनेस जिसमें डील करता है, अ बिजनेस डील इन विच द गुड्स, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, बिजनेस के लिए वो गुड्स होता है। मतलब जो रीसेल के लिए हम परचेज करते हैं वो गुड्स होता है, और जो हम अपने बिजनेस में कई सालों साल रखते हैं उसको हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और ये पहले चैप्टर्स में आपको करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। नेक्स्ट है बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहाँ पे मैंने लिखा राम। गुड्स परचेज फ्रॉम ₹10,000। अगर यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप क्या मानेंगे बेटा कि हमने इसको कैश में खरीदा, मतलब पैसे दे के खरीदा है। लेकिन अगर नाम लिखा हुआ है और आगे कैश वैश नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, हमने राम से खरीदा, किस में, उधार में, क्रेडिट में, 8,000 का। फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है बेटा, एक हमारी एसेट्स है जो कि हमने खरीद ली, किस में, अब कुछ नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कैश में खरीदी हुई है। बिल्डिंग हमने परचेज कर ली किससे, मोहन से,
मोहन गिवन है, इसका मतलब हमने क्या कर लिया, इसको क्रेडिट में परचेज कर लिया मोहन से। उसके बाद हमने एक एसेट और परचेज कर ली, मशीनरी। तो मशीनरी परचेज कर ली किससे, श्याम से। नाम भी गिवन है और कैश भी गिवन है, तो हमें नाम से कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ हम कैश को ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए अगर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब कैश में खरीद लिया, सिर्फ नाम गिवन है इसका मतलब क्रेडिट में खरीद लिया, नाम और कैश दोनों गिवन है इसका मतलब हमने कैश में खरीद लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब पहली एंट्री बेटा मैं आपको करनी बताता हूँ। देखिए मैं अभी फॉर्मेट में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा मोटिव है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ, क्योंकि फॉर्मेट कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मेट तो आप अपने आप बना लोगे। गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। तो गुड्स जब परचेज करते हैं तो उसके लिए बेटा हम परचेजेज अकाउंट बनाते हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000। देखिए ऐसे डेबिट लिखेंगे, DR का मतलब होता है डेबिट बेटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 बिल्कुल उसको सामने लिखेंगे। और उसके बाद बेटा जो क्रेडिट वाली हमारी ट्रांजेक्शन है, टू कैश अकाउंट, तो बेटा इसके हाफ में लिखेंगे हम। ठीक है, इसके हाफ में, मतलब यहाँ से देखिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया टू कैश अकाउंट, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना इसके सामने आएगा, यहाँ पे इसके सामने आएगा। और यहाँ पे देखिए बेटा अभी हमने क्या बना रखा है फॉर्मेट, ये डेबिट का है क्रेडिट का, मतलब इनके बीच में एक लाइन है, ये अमाउंट यहाँ पे, ये अमाउंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये डेबिट का कॉलम है और ये वाला क्रेडिट का कॉलम है। तो आई थिंक जरूर आपको समझ आ रहा होगा, समस्या कोई नहीं हो रही होगी। उसके बाद दूसरी एंट्री हमने करी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से खरीद लिया मतलब उधार में, तो किसका नाम आ जाएगा, राम का आ जाएगा। ठीक है, जो AC लिखा हुआ है ना, AC का मतलब होता है बेटा अकाउंट, इन शॉर्ट हम इसको AC लिखते हैं। तो अब दूसरी एंट्री करेंगे, गुड्स परचेज कर लिया राम से, कितने में, 8,000 में। तो परचेजेज अकाउंट, अकाउंट लगाएंगे बेटा सब में, डेबिट 8,000 टू राम, नाम लगा देंगे बेटा, अब उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे कैश की जगह पे। अच्छा, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं कभी भी, नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर हमें अकाउंट लगाना होता है तो पहले अपास्ट्रोफी S लगाओगे फिर अकाउंट लगाओगे, नहीं तो अकाउंट मत लगाइए। 8,000, देखिए यहाँ पे गैप छोड़ा हमने, ये मतलब ये डेबिट वाला है और क्रेडिट वाला। उसके बाद एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। फर्नीचर बेटा एसेट परचेज करी, इसलिए हम एसेट्स का नाम लिख लेंगे, क्योंकि गुड्स होता तो परचेज लिख देते। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। उसके बाद हमने बिल्डिंग परचेज कर ली मोहन से। मोहन से बेटा परचेज करी है, मतलब क्रेडिट पे परचेज करी है, तो सिंपल सा मोहन का नाम लिख दीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू मोहन। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बेटा, मैं ऊपर वाले जो मैं लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन, जो उसके नीचे लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल हाफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाफ से होती हैं। उसके बाद मशीनरी परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश। अब श्याम और कैश दोनों आ गया, तो मैंने बताया नाम होगा तो क्रेडिट पे, नाम नहीं होगा मतलब कुछ नहीं गिवन है तो कैश में, नाम और कैश दोनों गिवन है तो मतलब कैश में खरीद लिया हमने। तो इसको मतलब हमने कैश में खरीद लिया, हमें कोई मतलब नहीं है मोहन और श्याम से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। देख लीजिए बेटा हाफ में लिख रहा हूँ मैं, और ये हमारा क्या है, अगर ऐसे लगाऊँ मैं लाइन, तो एक डेबिट का अमाउंट हो गया और एक क्रेडिट का अमाउंट हो गया। तो इस तरह से बेटा आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा आपको अभी कुछ करना नहीं है। मैं अगली क्लासेस में बेटा सेल्स की एंट्री करवाऊंगा, उसके बाद बेटा कुछ एक छोटी मोटी एंट्री करवाऊंगा, तो आपके क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी बुक में से। सो अभी के लिए इतना ही बेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।